sit down guys. Thank you, sir. आप लोगों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑक्सीजन बायो स्टडी सेंटर आपका स्वागत करता है इस क्लास में। और सबसे पहले आप लोगों को मैं दुर्गा पूजा का विशेष दे देता हूं कि आप लोग इस दुर्गा पूजा को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और हमेशा ये याद रखें कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती आई है और ये कंटिन्यूसली चलेगा भी। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आपके अंदर कोई भी बैड फीलिंग है, कोई बुरा वाला भावना है, किसी से शत्रुता है, किसी का मजाक उड़ाना है, किसी से दुश्मनी है, ठीक है, तो ये सब को भूल जाइए। और जो आपका लक्ष्य होता है स्टूडेंट्स का एक ही जाति, एक ही कास्ट, एक ही लक्ष्य है, स्टडी। इसके अलावा स्टूडेंट्स को और कुछ नहीं सुनना है। आप लोगों को स्टूडेंट लाइफ मिला है, अभी आप लोग को लगता है कि ये बहुत अच्छा लाइफ है और इसको जो है हम हमेशा ऐसे ही रहेगा, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, ये लाइफ जो है इस तरह से होने वाला नहीं है। क्योंकि आप याद करो कि हुआ क्या था कि जब आप छोटे थे तब से पढ़ना स्टार्ट किए, अभी 12th क्लास में है, कुछ दिन के बाद जो भी बॉयज और गर्ल्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको अपने अपने क्षेत्र में अव्वल करना है। इवन जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो उस वक्त जो है पैसा कमाएंगे, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी के समय जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, जैसे अभी आपके पापा मम्मी को रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके गार्जियन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका, कुछ दिन के बाद निश्चित रूप से जो है साल 2 साल 5 साल 10 साल कुछ भी हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप बन जाइएगा रिस्पॉन्सिबल पर्सन और उस समय पढ़ लिख करके आप वो जॉब नहीं ले पाइएगा, ठीक है, या कोई अच्छे जगह सेटल नहीं होइएगा जहाँ से पैसा अच्छा से अर्न कर सकें, तो फिर आपके बच्चे आप पे ताना मारेंगे और बोलेंगे कि क्या आप किए हैं हमारे लिए। तो उस क्वेश्चन को बच्चा जो ये क्वेश्चन आप लोगों को कहेगा कि क्या किए आप मेरे लिए, उस क्वेश्चन से बचने के लिए आप अपना लक्ष्य बना लीजिए कि आप लोग को पढ़ लिख के एक बहुत अच्छा ऑफिसर बनना है, या ऑफिसर ही नहीं, जिस भी सेक्टर में आप सेलेक्ट होइए, जिस भी सेक्टर में जाइए वहाँ पे आप अच्छा कीजिए, समाज के लिए अच्छा कीजिए, देश के लिए अच्छा कीजिए। ये ऑक्सीजन बायो स्टडी सेंटर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है और साथ साथ दुर्गा पूजा का एक बहुत ज़्यादा विशेष हम दे रहे हैं आप लोगों को। एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहते हैं कि दुर्गा पूजा के कारण, ड्यू टू दुर्गा पूजा, आपका अब ये इंस्टीट्यूट जो है कुछ दिनों के लिए क्लोज होने जा रहा है। दुर्गा पूजा का जब तक फेस्टिवल है, 5 तक दुर्गा पूजा है, 6 को स्टूडेंट सब जो है अपने अपने गाँव वगैरह सबसे आ जाएगा। इसके बाद 7 को जो ये क्लास चलता है 12th का, मॉर्निंग में 6 बजे से 8 बजे तक कंटिन्यू वो चलेगा। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि जस्ट दुर्गा पूजा के बाद यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है जो 12th के स्टूडेंट के लिए होगा और 10th के स्टूडेंट के लिए होगा, जो भी बोर्ड के स्टूडेंट है। इसमें बायो का आपको टोटल वही फैक्ट बताया जाएगा जो बिहार बोर्ड से क्वेश्चन आता है। यानी यदि क्रैश कोर्स आप बिना अब्सेंट हुए ए से लेके जेड तक, यानी शुरू से लेके अंत तक कर लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मन में लगेगा कि अब ये छूट जाएगा, तो उस समय अब्सेंट नहीं होइएगा। इतना इससे पहले जितना अब्सेंट होना था, जो बहाना बनाना था, 7 दिन में 2 दिन आए, 5 दिन आए, 4 दिन आए, या कुछ भी किए, वो उसके लिए हम स्ट्रिक्ट नहीं हुए। लेकिन चूंकि अब आपका एग्जाम, योर एग्जाम इज नॉकिंग एट द डोर, आपका एग्जाम जो दरवाजा खटखटाया, बहुत नज़दीक आ गया है, ठीक है, तो फिर अब आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। एक इवन बायो में ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट में। बायो में तो हम आपको बताते ही हैं कि यहाँ पे जो भी पढ़ाएंगे आपको क्लासरूम में ही याद हो जाएगा, ऐसा हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, हिंदी होता है लिंग निर्धारण। 10th क्लास में भी जो है आपको ये क्वेश्चन पूछता है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो जो बने है आपका, इवन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो टॉपिक 12th क्लास में आपका दिया हुआ है, 12th क्लास में पढ़ना, उसी को शॉर्ट फॉर्म में 10th में पढ़ना है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करके, अनुवांशिकता और जैव विकास करके एक टॉपिक आता है 10th में बायो का, लिखा हुआ है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अगर आप ये वीडियो में शुरू से लेके अंत तक
12th क्लास का देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से 10th वाले बच्चे को ये फायदा इसलिए होगा कि एक भी क्वेश्चन उसका छूटेगा नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, जिसका हिंदी होता है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत में सेक्स डिटर्मिनेशन किसे कहते हैं। नाम से ही इसका पता चला है, सेक्स मतलब होता है लिंग और डिटर्मिनेशन मतलब होता है निर्धारण, ठीक है ना, लिंग का निर्धारण करना। एक वर्ड आता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है सेक्स और इसका मतलब होता है लिंग, मेल है या फीमेल है। आपके जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते होंगे तो उसमें लिखा होता है कि आपका सेक्स क्या है, आप मेल हो या फीमेल हो। तो मेल के लिए आप लोग एम का यूज करते होंगे और जो फीमेल है उसके लिए वो एफ का यूज करती है। तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन समझते हैं, लिंग निर्धारण समझते हैं क्या होता है, कैसे ये पता चल जाता है कि ह्यूमन का आने वाला बेबी जो है वो बॉय होगा या गर्ल होगी, ठीक है ना। तो इसी बात को हम लोग समझेंगे बायोलॉजिकल टर्म में। देखिए जैसा कि आप सबों को पहले से पता होगा कि ह्यूमन के बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 46। अब यहीं से एक क्वेश्चन एराइज होता है, क्वेश्चन पूछेगा आपको कि ह्यूमन के बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, तो 46 होता है। पिछले सेशन में, पिछले बार आज से 2 साल पहले आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि ह्यूमन के स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है। स्पर्म मतलब शुक्राणु। तो अगर स्पर्म की बात आई तो निश्चित रूप से स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है। मेल गैमीट मेल के बॉडी में बना है तो वो हैप्लॉइड होगा, वो जो है उसका हो जाएगा। स्पर्म में क्रोमोसोम की संख्या पूछेगा तो बताना है 23, हम लोग की बेट होता है, ठीक है। इसके बाद जब 23 क्रोमोसोम आप बता देंगे स्पर्म में, याद रखिएगा कि 23 क्रोमोसोम स्पर्म में होता है। तो ये स्पर्म क्या है, मेल गैमीट, मेल के बॉडी में बनने वाला गैमीट को मेल गैमीट कहते हैं। पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को इससे पहले रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में मेल गैमीट क्या होता है, फीमेल गैमीट क्या होता है। और फीमेल गैमीट जो ओवम होता है, जिसको ओवा भी कहते हैं, जिसको एग भी कहते हैं, पूछेगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है तो बताना है 23। भूल के देखिए ऑप्शन में आपको क्या होता है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है, घुमा फिरा के पूछता है स्टूडेंट का माइंड कंफ्यूजन करने के लिए। वहां भी पूछेगा कि ओवम में, नंबर ऑफ ओवम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, दे देगा 22, दे देगा 23, दे देगा 23 पेयर्स और दे देगा 44। तो 23 से 23 पेयर्स मत आप लोग याद करिए, ये मत सोचिएगा 23 पेयर्स। पेयर्स तो जब भी कहिएगा तो पेयर्स क्या हो गया, डबल हो गया ना, 23 दूना 46 हो जाएगा। तो 46 तो होता नहीं है, हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड क्या होगा, चाहे स्पर्म हो चाहे ओवम हो, ओवम को ओवम, ओवा या एग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अगर पूछे ओवम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 23, ओवा में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 23, एग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो भी 23, स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो भी 23। पूछेगा सीधा, ये नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा मेल गैमीट, ना तो स्पर्म देगा अब ना ओवम देगा, सीधा पूछ देगा कि मेल गैमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है तो 23 होता है, ठीक है। सिर्फ 23 होता है, 23 पेयर्स मत बोलिएगा वहां पे, ठीक है। पूछेगा फीमेल गैमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है तो 23। जो भी इससे पहले जो है ये आपका रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़े हैं वो जानते होंगे। उस समय हम बताए थे कि कैसे कैसे ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कब पूछेगा। अगर पूरा का पूरा कोई पूछेगा कि ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, ह्यूमन बॉडी का बात पूछ लेगा, ठीक है, तब वहां पे 46 होता है। ह्यूमन बॉडी आप क्या है, मनुष्य है, ठीक है। उधर पीछे में स्टूडेंट्स बॉयज वगैरह सब बैठा हुआ है, क्या मनुष्य है। अगर पूछेंगे कि उसमें क्रोमोसोम, अंशु के बॉडी में क्रोमोसोम की संख्या तो निश्चित रूप से 46, ठीक है। अभिलाषा के बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 23, ओवा में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 23, ठीक है ना। तो यही अब देखिए यहाँ पे आगे सेक्स डिटर्मिनेशन को समझते हैं। हम लिखा है आपको कि ह्यूमन के बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है। इसमें से 22 पेयर्स क्रोमोसोम जो होता है वो एक जैसा होता है। एक जैसा कहने का मतलब उसका हाइट, उसका लेंथ एक जैसा होता है। अब समझे, एक जैसा कहने का मतलब उसका हाइट, उसका लेंथ वगैरह सब जो है एक जैसा होता है। अलग अलग चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो 22 पेयर्स क्रोमोसोम है यानी टोटल 44 क्रोमोसोम जो एक समान होते हैं, इन क्रोमोसोम को ऑटोसोम के नाम से जानते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। और बाकी बचा एक पेयर क्रोमोसोम, 22 में से एक ऐड कर देंगे तो 23 पेयर हो जाएगा टोटल। 22 पेयर्स तो एक जैसा हो गया, ठीक है। जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन के बॉडी का हाइट डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
बॉडी का क्या कलर होगा, आंख का क्या कलर होगा, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये 22 पेयर क्रोमोसोम जो एक समान होते हैं उसको ऑटोसोम कहते हैं, और एक पेयर क्रोमोसोम जो सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं इनको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। बाकी बचे एक पेयर क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, जो मेल बॉडी में होता है XY। इसको याद रखिएगा, मेल बॉडी में ये सेक्स क्रोमोसोम कैसे होता है, XY होता है, और फीमेल बॉडी में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XX के रूप में होता है। यहाँ X जो है इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। फीमेल बॉडी में एक समान क्रोमोसोम XX होगा सेक्स क्रोमोसोम, और मेल बॉडी में जो है XY होगा। मेल के बॉडी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्रोमोसोम होगा वो होगा XY, फीमेल के बॉडी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्रोमोसोम होगा वो होगा XX। मेल गैमीट का यही XY क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन करता है। देखिए एक जैसा क्रोमोसोम यहाँ पे है XX फीमेल के बॉडी में, लेकिन मेल के बॉडी में क्या है, एक है X और दूसरा है Y, और यही क्रोमोसोम जो है मेल के बॉडी का क्रोमोसोम ये डिटरमाइन करता है कि वो आने वाला संतान उसका बॉयज होगा कि गर्ल्स होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा मिथ पहले फैला हुआ था कि बेटी जो होती है लड़की उससे होता है, पता चलता है कि बेटा होगा कि बेटी होगा। गांव समाज में वगैरह सब में, गांव वगैरह सब में, समाज में, हमारे समाज में अभी भी ऐसा है, ठीक है। जो पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट है, वह ये मानते हैं कि अगर किसी को बेटी हो ये कंटिन्यूसली बेटी हो ये बेटा नहीं होया तो ऐसा माना जाता है, कहते हैं कि इसकी दूसरी शादी करवा दो, दूसरी महिला से जो संतान होगा वो हो सकता है बेटा होगा। उनको पता ही नहीं है कि बेटा या बेटी का निर्धारण करना तो मेल के हाथ में है, फीमेल के हाथ में तो कुछ नहीं है। फीमेल के हाथ में, क्योंकि फीमेल के पास तो X और X क्रोमोसोम ही है, जबकि मेल के पास, Y के पास X और Y क्रोमोसोम है। हालांकि हाथ में तो किसी के नहीं है, क्योंकि मेल भी थोड़े ना कहेगा क्या कि इस बार स्पर्म आया तो X वाला आया है, इस बार स्पर्म जाया तो Y वाला जाया। हाथ में नहीं है, बट डिटरमाइन कौन करता है, मेल ही डिटरमाइन करता है, समझे ना। फीमेल डिटरमाइन नहीं करती है किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पे देखिए, आप जब कभी हॉस्पिटल वगैरह सब गए होंगे, अभी मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज वगैरह सब गए होंगे, तो वहाँ पे ये वाला एक सिंबल डॉक्टर के पास जो है, जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ पे ऐसा वाला सिंबल देखते होंगे या ऐसा वाला सिंबल देखते होंगे, और कभी कभी आप किसी किसी वार्ड में ऐसा वाला सिंबल देखते होंगे। जो जनरल वार्ड होता है जहाँ पे एक डॉक्टर बैठते हैं, और डॉक्टर बैठते हैं, 2-3 डॉक्टर बैठे हैं या एक डॉक्टर बैठते हैं, और वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को देखा जाता है डॉक्टर के द्वारा, तो उसके आगे आप इस तरह का सिंबल देखे होंगे, ठीक है। और जहाँ पे मधेपुरा हॉस्पिटल चले जाइएगा, ये सदर हॉस्पिटल, वहाँ पे देखते होंगे कि इशू होता है, बेबी जो इशू होता है उस वार्ड में, चूंकि फीमेल के द्वारा बेबी इशू होता है, तो फीमेल का जो वार्ड होता है उसमें इस तरह का सिंबल लगा हुआ रहता है। तो फीमेल के लिए ऐसा सिंबल और मेल के लिए कैसा सिंबल, मेल के लिए ऐसा सिंबल, ये यूज होता है, ये याद रखिएगा। मेल के लिए ये ऐसा सिंबल यूज होता है, इसको मेल कहेंगे, और फीमेल के लिए इस तरह का सिंबल होता है, ये फीमेल का सिंबल है। ये कभी मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि एक चीज से याद रखिएगा कि होता क्या है ना कि फीमेल जो होती है, जो स्त्रियां होती है, जो लड़की होती है, वो परिवार को, समाज को, अपने माता पिता को जोड़ के रखने का काम करती है, ठीक है। लेकिन मेल जो होता है ये क्या करता है, जैसे ही पैसा कमाने लगता है भागने का कोशिश करता है। तो इतने का चिन्ह हो गया भागने वाला, ये हो गया मेल, पुरुष, ठीक है, बदमाश। ये हो गई फीमेल, शांत स्वभाव की, बिना झगड़ालू, ठीक है, अच्छा अच्छी, और साथ साथ जो है अपनी फैमिली को जोड़ने वाली। प्लस मतलब क्या, जोड़ना, ठीक है। इसको ऐसे करके याद रखिएगा, बस इतना बोले। ये आपको एग्जांपल इसीलिए दिए क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, याद रहेगा कि मेल के लिए कैसा सिंबल बनाएंगे, एओ का सिंबल बनाएंगे 0 दे करके, और फीमेल के लिए जो है प्लस का सिंबल बनाएंगे। एओ का सिंबल बनाने का भी अपना नियम है। एओ का सिंबल जस्ट मैं बताया था आप लोगों को
कि जो मेल होते हैं उसका सिंबल हमेशा ऐसा ऐसा दीजिएगा, एओ का सिंबल। और इसको भी लिखने का एक मेथड है कि एओ का सिंबल डालना है तो ये कोना में डालना है, ये नहीं कि यहाँ पे ऐसे बनाए और बोले होंगे, आप बोले होंगे कि सर तो बताए थे एओ का तो ऐसा दे दिए, तो ये वाला सिंबल गलत हो जाएगा। ठीक है, वहां पे इस तरह का सिंबल मेल के लिए डिटरमाइन होता है और प्लस का सिंबल फीमेल के लिए डिटरमाइन होता है। अब कभी आप नहीं भूलेंगे कि मेल और फीमेल, अगर बायसेक्सुअल होगा कोई भी चीज बायसेक्सुअल है, जैसे अब मैं पढ़ाया था ना आपको अर्थवर्म कैसा होता है, बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, मेल और फीमेल उसी के बॉडी में मौजूद होता है। तो अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म नहीं समझते हैं आप लोग, वो जो मिट्टी में निकलता है पानी के समय एकदम लंबा लंबा चाली डांस करते हुए निकलता है, चलता है एकदम अस्थिर से चलता है। ठीक है, तो वो चूंकि बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए ऐसा सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, बाकी अभी जो गर्ल्स जितना भी बैठी हुई है उसके लिए इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, बॉयज के लिए इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, एओ का सिंबल। चलिए अब आते हैं हम लोग, जब सिंबल आप लोगों को पूरा अच्छे से क्लियर हो गया तो अब आते हैं कि जो एक्स और वाई क्रोमोसोम बनता था किसके बॉडी में बनता था, तो बॉयज यानी कि मेल के बॉडी में बनता था, पुरुष के बॉडी में बनता था। और एक्स क्रोमोसोम जो बनता था किसके बॉडी में बनता था, तो ये गर्ल्स के बॉडी में, गर्ल के बॉडी में ये बनता था। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन का डिफाइन आप लोग को पता था कि स्पर्म का ओवम से फ्यूज हो जाना ही क्या है, फर्टिलाइजेशन है। बताएं आपको सभी टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर किए हैं किस में, आप ये रिप्रोडक्शन वाला, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक जब पढ़ा रहे थे तो उसमें फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, एक्सो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंडो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, बाय निषेचन, अंतर निषेचन, ये सभी बात बता चुके थे उस टॉपिक में जिसका नाम था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगर कोई स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश, वो वीडियो भी डाला हुआ है उसमें, तो आप उस टॉपिक को जाके वहां पे देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो आप वहां से जाकर के उसको देख लेना। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज करता है तो एक्स एक्स बनाता है, यानी कि डॉटर का निर्माण होता है। ओके, जब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज करेगा, निषेचित होगा, मिलेगा तो एक्स एक्स यानी बेटी बनेगी। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट। जब मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज होगा तो एक्स और वाई यानी कि बेटा बनेगा, क्योंकि एक्स वाई किसका था, वाई के लिए था। तो अब आप लोगों ने जाना होगा कि एक्स और वाई जो है कब कब, अच्छा एक कंडीशन क्या ये भी हो सकता है कि इसका एक्स वाई इसके एक्स एक्स दोनों के साथ मिल जाए, ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल कभी नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका दोनों एक्स वाई इसके गर्ल्स के दोनों एक्स एक्स के साथ नहीं मिल सकता है। ये दोनों इसका चूंकि क्या होता है, हैप्लॉइड होता है ना, गैमीट कैसा होता है हमेशा हैप्लॉइड, तो या तो एक्स कभी मिलेगा या वाई कभी मिलेगा, समझे ना। आप लोग देखते होंगे या सुने होंगे कि कोई कोई पंडित जी ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि मंगलवार को दूध पी लीजिए तो बेटा होगा, सोमवार को व्रत कर लीजिए तो बेटी होगी, ऐसा। हाँ 2xy होगा, तब वो जो है आपको किसमें पढ़ना, इसी टॉपिक में हम पढ़ाएंगे जब आप लोगों को डिजीज, इसमें सेक्स क्रोमोसोम से संबंधित जो डिजीज बताएंगे उसमें बताएंगे कभी कभी एक्स एक्स वाई हो जाता है, कभी एक्स वाई वाई हो जाता है, ये तीन हो सकता है एक साथ, लेकिन चार एक साथ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये मंगलवार को दूध पीने से, सोमवार को फास्टिंग करने से कभी एक्स जो है अपने मन से इसके साथ, यानी कि कभी इसका बॉयज का वाई जो है इसके साथ एक्स के साथ नहीं मिलता है। ये गॉड गिफ्टेड चीज है, भगवान का दिया हुआ है। कभी जो है स्पर्म एक्स के रूप में निकलेगा, कभी स्पर्म वाई के रूप में निकलेगा। इस तरह से आज हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। मुझे आशा ही नहीं, पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को याद करके आएंगे। एग्जाम के लिए MBBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। आज मैं वैसे तो कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक लंबा गैप जो है आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।